हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, पार्ट 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बीच हम काफी सारी चर्चा करेंगे स्लोप ऑफ लाइन में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस, उसके बाद में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू रैंडम लाइंस, मतलब नॉन परपेंडिकुलर और नॉन पैरेलल लाइंस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच के स्लोप की। उसके बाद बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बीच के स्लोप की। हो सकता है पैरेलल और परपेंडिकुलर मैं आपको एक अलग से वीडियो में बना दूं ताकि आपको इजी गोइंग क्वेश्चन करने में और कंसेप्ट समझने में परेशानी नहीं आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो बात करने वाले बच्चों को किसकी बात करेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। किसकी बात करेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, अब ये क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं कि ये होता क्या है। तो बच्चों डायग्राम से जब हम इसको देखेंगे तो देखिए इस तरीके का कुछ ये होता है कि मान लीजिए इस तरीके से ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी कोई एक्सिस है और ये आगे भी है ना, आगे आगे इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से भी है। ठीक है, ये यहां से इस तरीके से और इसको इधर आगे बढ़ा दिया जाए तो इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। इस तरीके से आप मान लीजिए कि ये जो चीज है ये आपकी क्या है, ओरिजिन। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन ओ मैंने मान लिया। अब मेरे को एक लाइन खींचनी है। एक लाइन इस तरीके से है कुछ, मान लीजिए ऐसा ही है। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो आपका एंगल बन रहा है बेटा, एंगल यानी कि ये मैं मान लेता हूं क्या, थीटा। थीटा मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया, ये आपकी एक लाइन है और ये आप देखिए एक्स एक्सिस कौन सा आपका, ये है, और वाई एक्सिस आपका ये है। तो इंक्लिनेशन किस को कहते हैं, क्या इंक्लिनेशन को आप लिखोगे किस तरीके से, इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो ये क्या होता है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल made by, it is the angle made by the straight line, made by the straight line with positive x axis या फिर with positive direction of x axis, ये की बात है, with positive x axis है ना, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise directions। ठीक है, it is the angle made by the straight line with positive x axis in the anti-clockwise direction। और हमें यही तो एंगल मिल रहा है। देखो ये वाला जो एंगल है इस लाइन का, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा ये, और ये लाइन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन कहलाएगा। बात आई कि नहीं आई बच्चों समझ में कि इंक्लिनेशन हम किस चीज को कहते हैं, कैसे हम इंक्लिनेशन को डिनोट कर सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर जो थीटा है ये क्या कहलाएगा, इसका इंक्लिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजें हमें नोट करनी है, वो क्या क्या होती है देखिए। सबसे पहला पॉइंट, जनरली inclination of a straight line is denoted by थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि उसको हम थीटा के नाम से जानते हैं। दूसरा, थीटा जो है, थीटा आपका क्या होगा, ये जो थीटा इसकी कोई रेंज तो होगी बेटा, ये रेंज होगी आपकी 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। ठीक है, ये आपकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद बात करें इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। हमें भी पता है कि एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बनाएगी, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। और इंक्लिनेशन ऑफ
y एक्सिस इज 90 डिग्री, या फिर इसे हम π/2 कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है जो मैंने आपको लिखा है कि जनरली इंक्लिनेशन को हम किस से डिनोट करते हैं बच्चों, थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा जो है वो 0 से पाई तक के बीच में होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का जो आपका इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री होगा, और y एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि π/2 होगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी भी तरह की। चलिए अब देखिए इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। उससे पहले स्लोप की बात करेंगे, अभी थीटा है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप की। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन के स्लोप की हम बात करें तो वो क्या होता है, जरा देखिए, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये एक्सिस ले ली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर भी हालांकि वो होगी एक्सटेंड, ठीक है, इधर की तरफ भी होगी, नो डाउट, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो इधर की तरफ होगी, है ना, हमें उससे मतलब नहीं, अभी एक्स और वाई एक्सिस से ही हमें मतलब है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये जो चीज है ये आपका जीरो ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ इज द ओरिजिन। अब मैं एक लाइन अगर यहां ले लेता हूं इस तरीके से, एक मैंने लाइन ले ली, ठीक है, एक लाइन मैंने यहां ले ली है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो चीज होती है थीटा, ये इंक्लिनेशन होता है किसका, लाइन का। ये क्या होता है, थीटा इंक्लिनेशन होता है। अब आपको अगर स्लोप दिखाना है तो मैं पहले लिख देता हूं, थीटा इज व्हाट, थीटा है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। अब आपको स्लोप अगर बताना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ये आपका हो जाएगा बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि टेन थीटा। ये आपका क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या कहलाएगा बेटा, स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा, यानी कि थीटा के साथ थीटा का टेन अगर ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन कहलाएगा। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय एम, ठीक है, एम, यानी कि हम इसको m को जो क्या लिखते हैं वो लिखते हैं टेन थीटा। m को क्या लिखेंगे बेटा, टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई दिक्कत किसी भी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी। अब देखो ये आएगा कैसे, या फिर स्लोप हम निकालते कैसे, टेन थीटा की वैल्यू होती क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसकी क्या वैल्यू होती है। जरा देखो ध्यान से, मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया एक एक्सिस है मेरी, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, इस तरीके से मैंने एक्सिस ले ली, ठीक है। अच्छे से हमें ये देखना है कि ये एग्जैक्टली m बराबर टेन थीटा आया कैसे, और टेन थीटा की वैल्यू होती क्या है। तो यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे हम, ठीक है, एक इस तरीके की मैंने लाइन ले ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके की एक लाइन ले ली। और दूसरी बात, अच्छा इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं बच्चों, ये यहाँ तक ले लेते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। ये आगे भी है, ये एक्सिस जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आगे तक ये खींची हुई होगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसका नामकरण संस्कार कर दिया बेटा, क्या कर दिया, नामकरण संस्कार कर दिया है। देखिए इस तरीके से ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपका क्या एंगल है, थीटा, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके पॉइंट्स ले लेता हूं, मैंने एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिए कोई भी यहाँ पर, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और ये आपके b कोऑर्डिनेट हैं, इसके मैंने क्या ले लिए, x2, y2 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, जब मैं इस ट्राइंगल को बनाऊंगा इस तरीके से, जब मैं इस ट्राइंगल को बनाऊंगा इस तरीके से, ये ट्राइंगल जब बनाया जाएगा तो अब देखो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो लेंथ होगी, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1, ये लेंथ होगी x2 माइनस x1, और ये जो लेंथ होगी यहां से लेकर ये यहां तक, ये होगी y2 माइनस y1। अब एक बात बताओ, ए बी सी, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं सी, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ए
BC in triangle ABC tan theta is what? tan theta क्या होता है आपका BC by AC और ये क्या हो जाएगा आपका y2 minus y1 upon x2 minus x1 and this is not known as m. m क्या होगा आपका स्लोप. स्लोप क्या हो गया y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the expression for a slope of a line. अगर आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उनका स्लोप आप किस तरीके से निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इससे आप क्या निकाल सकते हो स्लोप निकाल सकते हो. क्या निकाल सकते हो बच्चों स्लोप निकाल सकते हो. ठीक है. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर देखने हैं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फिर नोट लिखा देता हूं. नोट गांधी जी वाले नोट नहीं है. ठीक है. पहला नोट क्या होगा आपका. पहला नोट है tan पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड. मुझे पता है कि tan 90 डिग्री क्या होता है अनडिफाइंड होता है. नॉट डिफाइंड डिफाइंड. ठीक है. उसके बाद स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइंस इज नॉट डिफाइंड. लाइंस इज नॉट डिफाइंड. भाई tan पाई बाई 2 नहीं डिफाइंड होगा. वर्टिकल लाइन का कैसे हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल लाइन थीटा कितना बनाती है 90 डिग्री बनाती है. वर्टिकल लाइन जो होगी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. उसके बाद स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो एज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है. थीटा कितना होता है बच्चों 0 डिग्री होता है. ठीक है. अब अगर मैं इसको एक डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं जरा देखो. मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर कुछ ऐसे 3-4 मैंने ये ले ली. चलिए एक. ठीक है. ये दूसरा ले लिया. ये तीसरा ले लिया और ये चौथा ले लिया यहाँ पर. ठीक है. इस तरीके से मैंने 4 आपकी एक्सिस ले लिए अलग अलग. ठीक है. एक्स वाई के ग्रुप मैंने ले लिए. अब हम यहाँ लाइंस को शो करेंगे बेटा. किसको शो करेंगे लाइंस को यहाँ पर शो करेंगे ताकि आपको इजीली मैं ये बता पाऊं कि स्लोप कब कैसा 0 होगा, कब अनडिफाइंड होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा. तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ऐसी कोई लाइन है. ठीक है. उसके बाद मैं ले लेता हूं कि ऐसी कोई लाइन है. उसके बाद मैं ले लेता हूं कि इस तरीके से कोई लाइन है और उसके बाद मैं ले लेता हूं कि इस तरीके से कोई लाइन है. तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर इसकी बात करी जाए तो ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हेंस m क्या होगा नॉट डिफाइंड. ठीक है. यहां पर थीटा क्या है 0 डिग्री है. थीटा इज 0 डिग्री तो m कितना हो जाएगा 0. स्लोप कितना हो जाएगा 0 क्योंकि tan 0 इज 0. अच्छा ये जो चीज है थीटा की तो थीटा क्या है पॉजिटिव है. थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 है. लेस देन 90 है तो यहां से थीटा जो होगा वो क्या होगा एक्यूट एंगल और m जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव. m क्या होगा पॉजिटिव होगा. यहाँ m 0 होगा. यहाँ m नॉट डिफाइंड होगा. अब यहाँ की अगर बात करें ये थीटा जो है बेटा बहुत बड़ा हो गया है यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180. तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यार ऐसे मजा नहीं आता. थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180. तो यहां से जो m होगा m हो जाएगा आपका नेगेटिव. m क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 90 से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. कोई दिक्कत किसी भी तरह की. चलिए यहां तक आई होप कि आपको समझ में आई होगी चीजें कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है सॉल्यूशन कैसे करना है. एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको स्लोप निकालने को बोल दिया जाए कि 2 पॉइंट दे दे और आपको स्लोप निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो किस तरीके से निकालोगे. ठीक है. तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार के लिए. क्वेश्चन आपका है. क्वेश्चन आपको दे रखा है. मान लीजिए कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through points, 2 points, passing through 2 points -1, 2 and 3, 4 ये अपने को स्लोप निकालना है. ठीक है. तो
ये इस तरीके की कोई लाइन की स्लोप की बात कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है बेटा, ए आपको गिवन है -1, 2 और बी आपको गिवन है 3, 4। ठीक है, यहां से ये वर्क करेगा x1 का और ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो यहां से स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये कितना हो जाएगा जरा बताइए, 4 - 2 अपॉन 3 माइनस -1 यानी कि 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2। हेंस दिस इज द स्लोप, m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, m इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी तरह की यहाँ पर कोई समस्या है तो बताइए। ये हमने बात करी किसकी, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप होता क्या है समझ रहे हो, सिंपली एक स्लोप मैंने आपको बता दिया। किस किस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए बात करी है। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी कि थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है, एक लाइन का एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है थीटा, वो आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहलाता है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद स्लोप की बात करें तो थीटा जो आपका इंक्लिनेशन आया है उसका अगर मैं टेंजेंट ले लूं, tan ले लूं, तो वो क्या कहलाएगा, उस लाइन का स्लोप कहलाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद हमने तरह तरह की बात करें कि थीटा जब आपका 0 होगा, 90 होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, तो किस किस तरीके से स्लोप आपका वर्क करेगा। उसके बाद हमने स्लोप निकालना सीखा कि स्लोप को निकालते कैसे। तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना जिसके दो कोऑर्डिनेट मुझे पता हो, तो वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, और उसका फॉर्मूला में लगा के सीधा आंसर लाना है। अब देखिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस की, एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे। उसके बाद पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस की भी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।